नमस्कार, स्वागत है आपका गोदान के 17वें भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाकर उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी ना सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे डांड लेकर मजे से फुलौड़ियां खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियां मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई थी। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उनके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के भी दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीतों की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत थी कि होरी की बुआई करें। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं किसी के खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता था। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती गईं। विशेष कष्ट ना हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारोमदार ऊँख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था और रूपा भूख के मारे व्याकुल हो रही थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे और क्या कहे। जब भूख ना सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग बना रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर में आग नहीं जली क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ नहीं था, आग कहाँ से जलती? तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तमाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आगे और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरी बड़ी अच्छी लगती है। पुनिया ने मुस्कुरा कर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर के रोटियां खाई और जूठे मुंह भागी हुई चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की धड़कन तेज हो गई। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए, कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होंगे होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं तो भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यही लहास गिरा दी जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे, मैंने कह सुन के कम कराया। मगर अब सब जने सिर में हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है, यह न जानते थे कि गाँव का राजा कोई और है। तो अब आपने खेत की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, पड़ती रहेंगे। यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी। इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। इसमें न तुम्हें कोई टोटा न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत पड़ती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत पड़ती पड़ जाएं और कुछ ना मिलेगा, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी ना हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तौल दूं, जिसमें सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खा ली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं, इसी बात पर तुमसे मेरा जी उड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है? हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम बामन हुए तो क्या, हैं तो सब एक ही घर के।
दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख ना कहूँगा तो किससे कहूँगा। अच्छा तो हुआ जो हुआ, चलो बैंक ही करके साथ तुम्हें मंदोमन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आधे घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और साहस से जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म की यह दंड दे रहा है। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था कि मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेंत मेत में मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी अशनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साझे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बात करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे गांव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता। कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती नहीं थी लेकिन जवान थी और ये उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झूना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है, तुम्हें छोड़कर ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है। इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को गोली मार देना चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताककर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगे, तुम उसकी परवाह क्यों करती हो झूना? चला गया चला जाने दो, तुम्हारे लिए किस बात की कमी है। रुपए पैसे गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई यहाँ से भी गई, न माया मिली न ही राम हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग भी न जानती थी। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है, घर का न घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई करता रहता था। कहीं पैसा पा जाए तो चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सोहदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों की खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता था। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गाँव घर का समझकर छोड़ दिया था। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है अनाज धूप में निकाल कर डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर में बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक तो गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़कर कहा, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। यह सब उसका बहाना है। बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं समझती। सिलिया चमारिन को रखे हुए है तो इसी से खराब आदमी है। और काहे से खराब आदमी कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब ना देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोलो तो मुँह झुलसा दूं। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ। सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा? तो मेरा भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया? सोना हंसी। मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कुट्टू छानूंगी, उसे हाथ से पकड़कर उठाऊंगी। जब मर जाएगा तो मुंह ढांप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान?
जो अपने को चाहे वही जवान है, जो ना चाहे वो बूढ़ा है। दैव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखूं तुम कैसे उसे चाहती हो। तब मनाओगी किसी तरह, यह निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊँख मोल लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनने में कोई बचत नहीं। सारा गांव खड़ी ऊँख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी है तब जब घर में ऊँख पेर कर भी इतना दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों की जाए। कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को कर चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब कि उसकी ऊँख की पैदावार अच्छी ना थी, इसलिए यह डर भी था कि गुड़ ना पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव में चीनी मिलेगी तो गुड़ कौन लेगा। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों का क्या करे। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत न सोचती थी कि ऊँख के रुपए हाथ आ जाएं और किसी को खबर ना हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो ही जाएंगे। संभव है मगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें। इधर मिले उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊँख कब तक जाएगी होरी काका। होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे। गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उड़क घाइयाँ बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणी थे और सबकी वही इच्छा थी कि झिंगुर सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाएं, नहीं वह सब के सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर ना उठे। होरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों उसके बाल बच्चे नहीं हैं। उसके बाल बच्चे को देखें कि अपने बाल बच्चों को। वह तो 2-2 मेहरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक को ही रूखी रोटी भी मयसर नहीं है। सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर में न लाने देगा। मेरी तो हालत और भी ख़राब हो गई है भाई। अगर रुपया हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम ना चलेगा। अभी 2-3 दिन ऊँख ढोते लगेगा। जो ही सारी ऊँख पहुंच जाए जमींदार से कहेंगे कि भैया कुछ ले लो, मगर ऊँख चटपट तौल दो, दाम पीछे देना। इधर से कह देंगे कि अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर हैं। शोभा जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, ना जाने इन महाजनों से कभी गलत छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना, मोटा झोटा खाना और मर्यादा के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं हो सकता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अपनी अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झिंगुरी सिंह कहाँ तक दौड़ेंगे। होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ ना होगा भैया। कुशल इसी में है कि हाथ पांव जोड़ो, हम जाल में फंसे हुए हैं। जितना ही फड़फड़ाओगे और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए तो बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा। झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे। करा लो नीलाम। मैं तो चाहता ही हूँ कि हमें कोई रुपए ना दे, हमें भूखों मरने दे, लातें खाने दे, एक पैसा भी उधार ना दे। लेकिन पैसे वाले उधार ना दे तो सूद कहाँ से पाएं। एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यही ठीक है। ऊँख तुलवा देंगे, रुपए दांव घात देकर ले आएंगे। बस यही चाल चलो।
दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेतों में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। यहाँ झुनिया, धनिया, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता, कोई ढोता लाता, कोई फूले बांधता। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साह, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के प्यादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कान में सोने की झुमक, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यवन को रंगे रंगाए आकर बोली, 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया। 50 तो मेरे ही होते हैं। मेरे रुपए दे दो, तब ऊँख काटने दूंगी। मैं जितना ही गम खाती हूँ उतना ही शेर होते हो। होरी ने निपिया कर कहा, भाभी ऊँख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते ही जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। ना गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, ना इतनी ही मौत ही आई जाती है। खेत में खड़ी ऊँख तो रुपया न दे देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कर कहा, नियत इतनी खराब है तो इन लोगों की तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए। होरी ने दुलारी के 30 रुपए लिए थे। 3 साल में 100 रुपए चढ़ गए। 100 रुपए थे हो गए तब स्टाम्प लिखा। 2 साल में उस पर 50 रुपए। होरी बोला, सहुआइन नीयत तो कभी खराब नहीं की और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साहब पहुँचे। काला रंग, तोंद, कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हों, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज़्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊँख काटो। हमारे रुपए उधार दिए हैं, खैरात नहीं। 3-3 साल हो गए, सूद न ब्याज। मगर वह ना समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूँगा। शोभा मस्खरा था। बोला, तब काहे को घबराते हो साह जी, इनके मुर्दे से ही वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल में आगे पीछे दोनों ही सरग में पहुँचोगे, वहीं भगवान के सामने ही अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा। जमादार बेईमान इत्यादि बोला। लेने के बेर तो तुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। बैल बाधिए नीलाम करा दूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा। अच्छा, ईमान से बताओ साह कितने रुपए दिए थे? जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं। जब तुम साल के साल सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ते जाएंगे। पहले कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए यह भी तो देखो। 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं? होरी ने इन्हें भी चिरौरी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी। बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊँख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आधा मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफ़ायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊँख तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपया वसूल कर लेते थे और अपना पावना काट कर आसामी को दे देते थे। आसामी कितना ही रोए चीखे, किसी की ना सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था। उनका क्या बस। होरी को 120 रुपये मिले। उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे सूद काटकर कोई 25 रुपये होरी के हवाले कर दिए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर? यह भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 25 रुपये जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाई और राय साहब सिर पर सवार है कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक धेला भी ना देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपया उठा लिए और बाहर निकला कि नोखे राम ने ललकारा। होरी ने जाकर 2500 रुपये उनके हाथ में रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बरस पड़ा। बोला, मेरे पास रुपए नहीं हैं, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊँख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है।
तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊँट बेच कर रुपया दूंगा। हाँ था तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं, तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ भी बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा। तुम रुपया दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और आज ही? हाँ अभी जितना चाहे बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, ना एक दिन बेसी ना एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो एक रपट निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ जिसका दुनिया भर में राज है, और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊँख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, ना दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरी सिंह ने सारे का सारा ले लिया होरी काका, चबेना को भी एक पैसा ना छोड़ा, हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया ना आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी नहीं छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई है, जो पानी की बूंद भी कंठ के तले गई हो तो गो मांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दवा ली थी, उसी की ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने का क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूँ जिससे लोग समझे खूब पिए हुए हूँ। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए उसके 100-60 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए। ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, सबके सब वहीं लुट गए, धेला भी ना बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्या रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जुतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े ही लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लगता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो अच्छा है कि एक दिन मर जाएं। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी लें तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास खाओ, हमसे तो घास ना खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हों और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूरी ही हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में ना होता तो यह सब विपत्ति क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की तरफ देखकर कहा, तुम सब की सब यहाँ क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज़ ले आते हैं। यहाँ तो यह लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाएं कैसे, यह कम ना हो जाएगा। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो ना खा सकेंगे ना पहन सकेंगे उन्हें रुपए मिलेंगे ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए? होरी ने खिलखिला कर पूछा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी कि पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में ना पड़ जाते। झिंगुरी से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो। नहीं, मैं तुम्हें 1 पैसा ना दूंगा, जाकर अदालत में ले लेना, तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्ला कर 2500 रुपये नोखेराम को ना दे देता तो नोखेराम क्या कर लेते? बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेते, मगर
अब तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए हैं। तो अम्मा कोसने लगी, महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे। तो बैल कहाँ से आएंगे। महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अम्मा वहाँ होती तो महाजन को मजा चखा देती। अभागा रो कर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की तो यहाँ रुपए की कौन कमी है। तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलिद्र दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथ से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कह देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलाई खोल दूंगा तो रोने लगो। झुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से। कहने को तो कोई भी बात तो हो। जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ। फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह झुनिया से कुछ नहीं पा सकते। और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों में बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊँगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया है तब की नहीं जान चलाती। तब मेरे ऊपर किसी का बंधन ना रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात ना करूंगी। जो एक से दो का ना हुआ वह किसी और का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर यह रुपए लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदल, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लो। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन से आए हैं सबके घर में सेर भर मिठाई बैना भेजा था। होरी से भी जब कभी रास्ते में मिल जाते हैं तो कुशल पूछते हैं। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए तो बैठे नहीं हैं कि कौन आया था कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट गया, मगर उसका हृदय मसोस कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं है, तांबे का एक पैसा। आरती के पुण्य और महात्म का उसे बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेटा कैसे बने। सहसा वह उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करे। मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस लें, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। इस तरह 17वां भाग खत्म होता है। धन्यवाद।